मेडिकल का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर तुम्हें हर जगह पोस्टर्स मिले जाएँगे। तो जब तुम पोस्टर्स देखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और आपका तो मतलब एकदम पक्का है ही टॉप रैंक आने वाले हैं। बट लिखे थे और जो भी फ़ॉर्मूलाज़ थे वो सब रिवाइज़ करे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करे और पी-बाई-क्यूज़ लगाए। इसमें मतलब लास्ट के टाइम में पी-बाई-क्यू करना तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे पता चल। हेलो तनुजा, वेलकम टू माय चैनल। हाय। हाय। संजा इज फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड उसका सीएसई ब्रांच है। तो इसमें तनुजा अपना स्टोरी शेयर करेगी एंड तुम लोग के साथ बहुत सारे टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेगी। तो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज तनुजा, लाइक व्हेन तुम्हें कब लगा कि मुझे यार जेई करना है, या कब आईआईटी के बारे में पता चला, ये स्टोरी कैसे शुरू हुई? मैं एक्चुअली पटना से हूँ और वहाँ पर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर तुम्हें हर जगह पोस्टर्स मिले जाएंगे। तो जब तुम पोस्टर्स देखते हो और टॉपर्स को देखते हो तो मतलब अंदर से आता है कि तुम्हें भी कभी पोस्टर गर्ल बनना है। तो वहाँ से ही मेरा था और फिर फिर मैंने कोचिंग करा, उसके बाद फिर मैं मतलब आईआईटी जेई के प्रिपरेशन के लिए फिर कोटा गई, तो वहाँ पर मैंने एलन से प्रिपेयर करा था। ओके, तो तुमने कोटा से आईआईटी जे के लिए प्रिपेयर करा, तो लाइक प्रिपेयर सब सोचते हैं ना प्रिपेयर करने का। बट जो वो 2 इयर्स का जो हार्ड वर्क एंड स्ट्रगल होता है, तो उस बीच में ना बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं। तो लाइक कितना हार्ड वर्किंग था और क्या क्या लाइक डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करें? एक तो मतलब वो डिपेंड करता है, अगर जब तक आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है जर्नी बहुत अच्छी चल रही है और आपका तो मतलब एकदम पक्का है ही टॉप रैंक आने वाले हैं। बट फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ता है और चैप्टर्स आगे बढ़ता है और डिफिकल्टी लेवल थोड़ी राइज होती है, तो थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। मेरा भी 11th में रोटेशन के बाद से थोड़ा सा मुझे लगने लगा था, थोड़ा मतलब मार्क्स गिर रहे थे तो थोड़ा मुझे डर लगता था। बट वही कांस्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करना और फिर मेरे टीचर वो नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो नोट्स बार बार रिवाइज करना और फिर वही क्वेश्चंस करने पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, तो लाइक यार तुम कोचिंग करती थी, तो लाइक कोचिंग का मटेरियल यूज करती थी, या उसके अलावा भी बहुत सारे लोग सब बहुत बच्चों को रहता है कि बुक्स खरीद लो उससे हो जाएगा, तो क्या इसमें मतलब कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग के मटेरियल पे फोकस करो या बुक्स खरीद लो, ऐसा कुछ तुमने क्या करा? अगर कोचिंग करें, मैं तो कोचिंग में थी तो कोचिंग का मटेरियल हमें बहुत मिलता था और वो काफ़ी सफिशिएंट था। मतलब अ, उसके काफ़ी ज़्यादा था और इतना टाइम नहीं मिलता था कि कोचिंग के मटेरियल करने के बाद फिर और बुक्स लगाओ। तो कोचिंग में एच सी वर्मा हमारे सर देते थे, उन्होंने मतलब एच वर्मा करवाया था और एरोडो करवाया था। और बाकी बाकी सारे सब्जेक्ट में मटेरियल ही काफ़ी था और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री के लिए बाकी एनफ है। और अगर मतलब साइड बाय साइड एनसीईआरटी तो केमिस्ट्री के लिए तो पढ़ ही लेते हैं, मेंस के लिए तो मेन। लाइक यार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का फुल सिलेबस नहीं हो पाता है, कुछ बच्चों का बहुत वीकर सेक्शंस होता है कुछ चैप्टर्स में। तो लाइक उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करा था तुमने? पहले तो टेस्ट देते हैं और तुम्हें पता चल जाता है किस तरह की गलतियां हो रही है। दो तरह की होती है जनरली, तो एज पर सिलेबस्टिक जो कैलकुलेशन एरर होती है, सिली कहना है तो थोड़ी खराब आता है बट उसे। और फिर एक कंसेप्चुअल एरर, तो अगर कंसेप्चुअल एरर हो रही है तो वो पता चल जाता है तुम्हारे टॉपिक्स क्या वीक है और मतलब टेस्ट एनालिसिस से पता चल जाता है। और मतलब क्या क्या वीक है उस टॉपिक में भी, तो उस टॉपिक को फिर प्रिपेयर करा था मैंने। अच्छा, वैसे धीरे लाइक धीरे तुमने, वैसे ही सारे टॉपिक्स। हाँ, लाइक तुमने एग्जाम्स दिए और अपनी मिस्टेक्स देखी एंड फिर उस मिस्टेक्स पे वर्क करा अपना, है ना? तो ऐसा हाँ। है। हाँ, तो तनुजा नेक्स्ट क्वेश्चन इज यार कि एग्जाम में अपना 3 आवर का जेई एग्जाम होता है, तो उसमें कुछ बच्चों का ना पेपर ऐसे छूट जाता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करा तुमने? थोड़ा। टाइम मैनेजमेंट का तो शुरू से ही पहले तो एक्यूरेसी पे ध्यान देने का था। अगर एक्यूरेसी सही है उसके बाद फिर स्पीड पे जाने का। तो लाइक तो वो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पहले इजी लगता है।
और कंफर्टेबल हो, मतलब जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंस हो, वो फर्स्ट पे कर लो तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही रहता है पेपर में। और गलती से वैसे उस साइड से स्टार्ट कर दिया जहाँ पे तुम्हारा लाइक बन नहीं रहा है, तुम्हें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वैसे भी कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो उससे बेटर है जो तुम्हारा मतलब अच्छा सब्जेक्ट है और तुम्हें जो पसंद है वो करो। उसके बाद फिर लाइक अगर तुम्हें फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स पहले कर लो। और उसके लिए मतलब पहले से तुम एक बार टाइम मतलब अपने में ही डिवाइड कर लेना कि कितना कितना आवर देना है, उसमें कितना मिनट करना है। तो लाइक मैंने तो वैसे हमेशा केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करती थी, तो लाइक केमिस्ट्री को आधा घंटा 40 मिनट्स ऐसे ही। उसके बाद फिर फिजिक्स को वैसे ही देख लो 45 मिनट 50 मिनट, और बाकी मैथ्स, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो लेंदी आती है, मैथ्स तो रहती है। अच्छा यार, एक और बात होती है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है ना। हम बहुत, हमारे अंदर बहुत होता है कि हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन से हम कर रहे होते हैं, बट अगल बगल के फ्रेंड्स देखते हैं कि अरे वो वहां जा रहा है, वो फोटोज ले रहा है, वो इधर जा रहा है, तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो उनसे कैसे बचें? एक्चुअली मेरे केस में तो ऐसा था कि वहाँ ज़्यादा वैसे फ्रेंड्स रहते हैं और सोशल मीडिया से दूर ही रहते हैं, तो दूसरे की लाइफस्टाइल के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, वो कैसे जी रहा है। कुछ एक फ्रेंड्स ही रहते हैं आसपास के, वही जो बैच के फ्रेंड्स हैं वही। तो वो सारे भी पढ़ने वाले ही रहते, तो तुम्हें पता ही नहीं चलता मतलब लोग क्या क्या कर रहे हैं, और बस पढ़ाई में ही रहते हो। तो वैसे ऐसी फ्रेंडशिप करो भाई जिसमें तुम्हारे सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, जो तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, ना कि सोशल मीडिया पे मोटिवेट करे, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। हाँ, तुम कुछ कह रही थी, कुछ हाँ कह रही लाइक थी। पेरेंट्स, हाँ मतलब मैं तो कोटा में थी, तो मेरे पेरेंट्स ही था, मतलब मेरी माँ साथ में रहती थी, तो उनका भी काफ़ी गाइडेंस रहता था, लाइक डिस्ट्रैक्शन से वही काफ़ी बचाती थी। एक फ़ोन भी यूँ नहीं करता तो। फाइनल लैब में क्या माइंडसेट था, जैसे जी के जब 10 to 15 डेज रह जाते थे, तो उस वीक में लाइक तुम रिविजन कैसे करती थी, अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी, कैसे करती थी? मैं शॉर्ट नोट्स तो बस लाइक थोड़े से केमिस्ट्री के लिए बनाए थे, 12th के टॉपिक्स जो मेन रहते हैं, पी ब्लॉक वगैरह, जिसमें याद करने का कुछ ज़्यादा रहता है। और फिर मतलब हैंड बुक्स तो रहती थी फॉर्मूलाज के लिए, तो मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स तो मैंने ज़्यादा बनाए नहीं थे। तो फार्मूला बुक थी और इससे फार्मूलाज देख लेते, उसमें मतलब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रहते थे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते थे, और जो भी पेपर में मतलब मैं मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज देती थी, तो उसमें फिर मतलब एनालिसिस चार्ट बनाती थी, कितने गलत हुए, सिले मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, और जो कंसेप्चुअल है उसमें मतलब टॉपिक्स क्या क्या थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती थी वो टॉपिक्स कवर करने में। तो मतलब एक फॉर्मूला बुक रख लो, अगर तुम लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हो तो। जैसे तनुजा ने बोला कि एक फॉर्मूला बुक होती है, तो लास्ट के डेज में ना तुम लोग वो फॉर्मूला बुक्स पे रिविजन कर सकते हो, है ना, ऐसा। हाँ, और इसमें जो भी अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें लगते हैं वो ऐड कर लो तो बढ़िया है, टाइम भी थोड़ा सेव हो जाता है। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन है कि यार स्लीप शेड्यूल कैसे फिक्स करें, लाइक स्लीप शेड्यूल और मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबिलिटी रखें हम? ये तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट काफ़ी होता है, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल। तो एक कुछ होना चाहिए एक्टिविटी फिजिकल, लाइक या तो वॉकिंग कर लो या मेडिटेशन एक्सरसाइज कुछ भी कर लो, बट लाइक 30 मिनट्स 45 मिनट्स अपने लिए निकालना ज़रूरी है। वो तो मेन है डे के टाइम, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन स्ट्रेस हो जाता है। लाइक मेरा तो लाइक थोड़ा थोड़ा जब गिर रहा था मार्क्स तो होने लगता है, तो मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करता है, और स्लीप शेड्यूल तो काफ़ी मेन है। पेपर देने जाओगे, 6 घंटे का पेपर है, तो उसके लिए, और दोपहर में तो बिल्कुल सोने का आदत नहीं, वो बहुत खराब रहता है जेई के लिए तो। अच्छा, हाँ ये सही है यार, एक एक्टिविटी ना जरूर करनी चाहिए, या तो वॉक कर लो या मेडिटेशन कर लो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन बस पढ़े जा रहे हो, वो भी बहुत बेकार होता है। तो एंड ये कहना चाहूंगी कि यार हाउ टू रिवाइज, लाइक हमने अब सब कुछ पढ़ लिया, हमारा जेई मेंस एकदम हो गया है, बट हमें एक मतलब रिवाइज करना है बहुत जल्दी जल्दी, तो यार हाउ टू रिवाइज, उसका कुछ तुमने बनाया था? ऐसे जल्दी रिवीजन का तो वही है जो तुमने मतलब लाइक जब तुम चैप्टर शुरू में कवर कर रहे थे, तो तुमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए होंगे इस चैप्टर के, हम्म। क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रहता कि वो चैप्टर पूरा रिवाइज करो। तो भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे भाई, और उसके जो भी मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो तुमने स्टार मार्क करे थे कि ये क्वेश्चन अच्छा था, इसके कंसेप्ट में तो बहुत अच्छे यूज हो रहे थे,
तो वो सब वो क्वेश्चन फिर से कर सकते हो। और जो भी क्वेश्चन करते हो उसका सोल्यूशन रहे तो बहुत अच्छा है। लाइक अगर तुम बाद में फिर सारे टीचर्स के पास जाके पूछ नहीं सकते हो, सर ये डाउट आ रहा है, मैम ये डाउट आ रहा है, तो फिर से वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम रहता है और बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिन्हें डाउट पूछना होता है। तो तुम अपने पहले के सोल्यूशन देख सकते हो, उससे देख सकते हो कि क्या कहाँ पे क्या क्या करा था, क्या क्या यूज हुआ था, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं। ओके तनुजा, नेक्स्ट क्वेश्चन यार कि तुमने कौन कौन से अपने जेई के वक्त यार बुक्स यूज करे, लाइक तुम अपने तरफ से कोई सजेशंस देना चाहती हो कि पर सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन सी बुक्स तुमने यूज कर रहे और कर सकते हैं बच्चे? मैंने तो मेनली अपनी कोचिंग का ही मटेरियल यूज करा था। उसमें ही मतलब काफ़ी क्वेश्चन रहते थे। बट अगर कोई दूसरी बुक करे तो मैं केमिस्ट्री के आईओसी के लिए तो रिकमेंड करूँगी, बादबा सर की एक बुक आती है, वो कर सकते हो। उसमें क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं और अच्छे लेवल के रहते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा सकते हो, वो भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो कर ही लेना, अच्छी रहती है काफ़ी। और फिजिक्स के लिए एच.सी. वर्मा, वो सही है। और अगर तुम्हारे पास टाइम और कंसेप्ट अच्छे बिल्ड करने हो तो लाइक जेई में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए क्वेश्चंस भी अच्छे करने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए और कई बार एरोडोफ के जैसे जैसे सिमिलर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जेई में, तो तुम एरोडोफ कर सकते हो। और मैथ्स के लिए तो मैंने मतलब मैथ्स के लिए तो अपने कोचिंग का मटेरियल यूज करा था, बट एक ब्लैक बुक भी है, उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हो अगर टाइम है तो। मतलब उसके क्वेश्चंस रहते हैं काफी अच्छे। हाँ, एंड यार कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। हम्म और ये भी था कि तुमने कभी लाइक कोचिंग के अलावा किसी यूट्यूब चैनल से कभी कुछ पढ़ा हो या कुछ कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करे हो, कोई स्पेसिफिकली चैनल को ही तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो, हेल्प करा हो? नहीं, मैं यूट्यूब तो लाइक ऐसी थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर लेती थी लॉकडाउन के टाइम, और ओके, ज्यादा वैसे पढ़ाई का तो नहीं। मतलब यूट्यूब को एंटरटेनमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, है ना? फिर भी सीएसई आ सकती है। हाँ, बट वो है थोड़ा कंट्रोल रखने का, नहीं तो जब लूप चालू होता है तो वो खत्म नहीं होता। डिस्ट्रैक्शन की चीज है काफी, मतलब अगर लग गई लग तो। या सो यार ठीक है, जेई मेंस का तो हो गया। मुझे भी बताओ, जी अपने जेई एडवांस पे लाइक 20 डेज का गैप था, तो लाइक यार उन गैप में तुमने एडवांस के लिए क्या करा, लाइक दोबारा रिविजन करा या मॉक टेस्ट करा? मैंने तो मतलब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, वो वाले मैंने क्वेश्चन देखे, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे और जो भी फॉर्मूलाज थे वो सब रिवाइज करे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करे और पी वाई क्यूज लगाए। इसमें मतलब लास्ट के टाइम में पी वाई क्यू करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है कि अभी कितना मतलब कितना लेवल और कितने नंबर आ रहे हैं, वो मतलब लास्ट के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम्म वो तो करना ही है। और वही मतलब मैंने तो इतना ही करा था, पी वाई क्यू, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, मतलब वही जो स्टार क्वेश्चन थे। तो मुझे यार अपना एडवांस का जो एग्जाम था वो 6 आवर्स का एग्जाम था, तो उसमें अपन को जो गैप मिलता है बीच में, तो लाइक उस वक्त क्या था, लाइक बहुत बच्चे लाइक एकदम थक जाते हैं कि भाई पहला पेपर ही बहुत खराब चल गया, एडवांस का पहला पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो सेकंड पेपर में ना उतना मोटिवेशन नहीं बन पाता, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता कि हम पेपर करें। तो उस वक्त कैसे अपने आप को कुछ कंट्रोल रखा या तुम्हारा इजी था पेपर 1? एक्चुअली मतलब मेरा पेपर 1 थोड़ा मतलब उतना अच्छा गया नहीं था, बट अब ऐसा हो गया था कि अब पेपर 1 अच्छा नहीं गया, पेपर 2 तो करना ही है, बट ऐसा हो जाता है कि पहले से माइंडसेट बना के करते, पेपर 1 हुआ उसकी कहानी खत्म, अब जो होना है वो पेपर 2 ही है, तो इसलिए पेपर 1 की बातें भूल ही जाते, तो मतलब उससे फोकस काफी खराब हो जाता है अगर पेपर 1 के बारे में आप पेपर 2 के टाइम भी सोच रहे हो तो इसलिए अच्छा है पेपर 1 हो गया, भूल जाओ, पेपर 1 भी हुआ है, उसके बाद अब पेपर 2 का ही रखो, और थोड़ा बीच में थोड़ा आराम कर लो। लाइक ऐसा नहीं है पेपर देने से पहले किताब निकाल के पढ़ रहे हैं, उसके बाद पेपर हुआ नहीं कि फिर किताब निकाल लिया, वैसा नहीं, थोड़ा अच्छा, रिलैक्स करो बीच के टाइम। ओके तो यार वीडियो खत्म हो गई, लास्टली तुम अपनी तरफ से कोई बच्चों को कोई देना चाहोगे एडवाइस कि वो क्या करें? ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं बट उतना इम्पैक्ट नहीं आ पाता है अपन रिजल्ट पे कि हमने बहुत सारा पढ़ लिया बट उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तो उसमें बहुत डिमोटिवेशन होता है। तो तुमने अपने आप को कैसे स्टेबल रखा और बच्चे लाइक कैसे रख सकते हैं उस टाइम पे?
एक्चुअली ये चीज़ होता है कि जो तुम्हारे अभी करंट के मार्क्स आते हैं, अगर तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो खुश हो जाते हैं, और थोड़ी मतलब पढ़ाई में थोड़ी ढिलाई आ जाती है, लगता है अपने तो अच्छे मार्क्स आ ही रहे हैं, अच्छा ही पढ़ रहे हैं। और उसमें मतलब जब धीरे हो जब मतलब मेहनत कम हो जाती है, उसके बाद जब वो रिजल्ट आने वाला था उसका टाइम आता है बाद में, तो जो अभी की खुशी होती है वो थोड़े दिन की रह जाती है फिर। इसीलिए अगर खराब आ रहा है तब तो मेहनत करो, तो आनी है, आगे भी मार्क्स आनी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं आ रहा तो फिर बाद में भी नहीं आएंगे। तो वैसे ही अगर प्रिपरेशन करते रहते लगातार तो बढ़िया रहता है। और अगर मतलब अभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसी में छोड़ दिया तो फिर बाद में गिरेंगे ही। तो उसका ध्यान रखना काफी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अगर अभी कम आ रहा है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं रहती। मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहो, हार्ड वर्क करते रहो, रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। हाँ ठीक है। सो हाँ। यार थैंक यू और तनुजा। थोड़ा हाँ, कूल माइंड। कूल माइंड रखो, ठीक है। और थोड़े हाँ ओके, सो थैंक यू तनुजा। मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत सारी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन और बहुत मोटिवेशन आया होगा तुझे देखकर, तो थैंक यू वेरी मच।